हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PB30 कैनेडियंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो उस इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में है जिसके बारे में एक स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने जा रहा है तब से सोचना शुरू कर देता है, जबकि उसने अभी आइल्स करनी शुरू नहीं की होती। यस, बिल्कुल सही समझे आप लोग। इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में, जिसके बारे में सोच के उसके हाथ नीले होने शुरू हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे। डोंट वरी, I'm here with each and every question and the queries which you would be having right now. अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से यू दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर माई वीडियोज़ एंड इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपके इमिग्रेशन क्वेश्चन ही नहीं कवर होंगे, बल्कि आपकी पूरी जर्नी, इंडिया से लेके कनाडा तक की पूरी फ़्लाइट जर्नी को इसमें कवर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका वीज़ा आ गया, वेरी गुड, वीज़ा आ चुका है, तो अब आप लोग क्या है, अभी से सोचना शुरू कर दोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने साथ लेके जाने हैं। तो जैसे ही आप एंट्री गेट पे पहुंचोगे, आपसे मांगा जाएगा आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट। आपके फेस को आपके पासपोर्ट की फ़ोटो के साथ मैच करेंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना होगा आपकी बोर्डिंग पासिस को लेने, कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसको लेने के बाद आपका होगा जो आपके चेक इन बैग्स हैं जो 23 kg के होते हैं। एंड आई मस्ट से कि आप खुद चेक कर लेना अपने जो भी फ़्लाइट करा रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाके कि कितने बैग्स आपको चेक इन बैग्स अलाउड हैं, ठीक है। वो वे वगैरह होंगे, वो सब कुछ होने के बाद आपके बैग जो है, आपसे लगेज बैग जो है वो अलग हो जाएगा। लाइक आप अब सिर्फ आपके पास बचेगा कैबिन बैग। देन कम्स टाइम ऑफ योर इंडियन इमिग्रेशन क्वेश्चंस। ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा और आपकी टिकट मांगेगा। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, वो आप बता देना कि मैं वहाँ पे स्टडी करने जा रहा हूँ। वो आपसे आपका प्रोग्राम का नेम और प्रोग्राम की लेंथ पूछ सकता है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका पासपोर्ट स्टैंप हो जाएगा और वहाँ से आप बाहर आ जाना। एंड देन आपकी क्या है कि सिक्योरिटी चेक होगी, आपको बोर्डिंग पास पे क्या है कि उसके बाद स्टैंप लग जाएगी। एंड नाउ यू आर ऑल डन विद योर फॉर्मेलिटीज़ एंड अब आपको जस्ट अपनी फ़्लाइट की उठने की वेट करनी है एंड यू आर गुड टू गो। You have to just travel, be on your reserved seat and enjoy the scenes outside the window. I must recommend you one thing, that don't eat too much while traveling if you are traveling for the first time and you don't have such experience earlier. So जैसे ही आप कनाडा लैंड हो गए, यू वुड बी फॉरवर्ड टू अ प्लेस जहाँ पे एक स्कैनर होता है। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट जो है वो रखना है, उसको स्कैन करना है और वहीं पे आपकी एक फ़ोटो होगी जो कि एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि 2-4 और क्वेश्चंस जो कि ऑटोमेटिक होते हैं वो पूछे जाएँ एंड यू वुड बी ग्रांटेड वन रिसिप्ट जिसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है एंड यू हैव टू मूव अहेड। उसके बाद शुरू होता है द रियल मैच, यस, द थ्रिलिंग पार्ट, जिससे हर एक इमिग्रेंट स्टूडेंट को डर लगता है। यस, नाउ कम्स द टाइम ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन क्वेश्चंस। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। जब आपकी टर्न आएगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा और आपकी PPR मांगेगा एंड अलॉन्ग विद दैट ही वुड आस्क यू टू प्रोवाइड योर LOI, जिसको कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बोला जाता है। और कोविड से पहले इसी को ही पोर्ट ऑफ एंट्री बोला जाता था। दीज बोथ आर द सेम थिंग्स। एंड इसके साथ वो हो सकता है कि आपसे आपका LOI या जिसको फाइनल ऑफर लेटर बोला जाता है, जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर पेइंग योर फीस, वो मिलता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। यू हैव टू हैंड ओवर टू दैम एंड दे वुड डू देयर ऑल फॉर्मेलिटीज़ और उसके बाद वो चेक करने के बाद आपको ग्रांट कर देगा आपका स्टडी परमिट। बट आई मस्ट से दैट प्रॉपरली चेक करना स्टडी परमिट को, और ये बात वीज़ा ऑफिसर्स खुद भी बोलते हैं कि उसको चेक कर लो, अगर कोई भी गलती होगी तो उस चीज़ को उसी टाइम पे रीचेक करके आप सही करवा सकते हो। एंड आई मस्ट से कि आपके स्टडी परमिट में ये वाली लाइन लिखी होनी मस्ट है। इसके बिना आप क्या है कि ऑन और ऑफ कैंपस पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर ये नहीं लिखी है बाय मिस्टेक देन यू कैन इन्फॉर्म द वीज़ा ऑफिसर, दे विल करेक्ट इट। और इसके बिना भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों से पूछे जाते हैं एंड दोज आर कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। आपको बताना होगा कि स्टडी के लिए आया हूँ, और वो आपसे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम, उसका प्रॉपर एड्रेस पूछ सकते हैं। इसके बिना आपको आपका प्रोग्राम का नेम और उसका टेन्योर ज़रूर पता होना चाहिए, और आप उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट योर LOA और फी रिसिप्ट्स भी वो आपसे मांग सकते हैं, या फिर आपका स्टूडेंट पोर्टल वहाँ पे खोलने के लिए वो बोल सकते हैं। वो आपको खोल के दिखाना पड़ेगा उनको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, या एजेंट ने खुद वो सब कुछ जो है अपने हिसाब से
मैनेज किया होता है और बच्चों ने खुद शेड्यूल या टाइम टेबल को सेट भी नहीं किया होता। उसके बिना आपको चाहिए आपका GIC का सर्टिफिकेट, वो भी वो आपसे मांग सकते हैं, या आपने कोई और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जैसे कि ITR वगैरह। एंड वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे रहने जा रहे हो अगर आप कनाडा में हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या आपका नेम हो गया जो कि आपके पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपका प्लान क्या है जब आप कनाडा से जाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, और आपके पास कितना कैश है। ये मस्ट क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कितना कैश है। एंड आफ्टर दैट वो आपसे बायोमेट्रिक का अप्रूवल लेटर मांग सकते हैं। आपके पास आपका GC की भी होना चाहिए अगर आपका एजेंट आपको देता है तो। फॉर योर सेफ साइड आपके पास आपका मेडिकल, ई-मेडिकल की जो रिसिप्ट होती है, या आपका IELTS का TRF, और आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं टिल नाउ जो भी आपने स्टडी की है वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होने चाहिए। और आप कितनी करेंसी कैरी ऑन कर रहे हो उसका बिल होना चाहिए जो कि आपने एक्सचेंज कराई हुई है, ठीक है। क्योंकि ये मस्ट है कि आपके पास हर उनके क्वेश्चन का जो है वो आंसर होना चाहिए। वो आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट दे वांट टू क्लैरिफाई दैट यू आर वेल नोन एज यू हैव केम ओवर देयर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल। आफ्टर दैट आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है एंड फाइनली नाउ यू आर इन कैनेडा, यू हैव गॉट योर स्टडी परमिट एंड यू आर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपसे वो पूछ सकते हैं। सो नाउ यू कैन हैव अ रिलीफ, एन्जॉय योर कॉफ़ी and do your studies. So that's all with today's video. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर भी करना वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल कम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।